बहुत सुंदर कहानी है इस संबंध में। एक इंसान भारतीय था। हमारे यहाँ 36 करोड़ या कितने भी अलग अलग प्रकार के देवी देवता बताए जाते हैं, इतने बाकी विश्व के किसी भी धर्म में नहीं है। एक अंग्रेज था, एक चाइनीज था और एक हिंदू था। नदी पार कर रहे थे, नदी पार तीनों मिलकर कर रहे थे, तो नदी में पानी ज़्यादा आ गया और तीनों डूबने की कगार पर आ गए। जब हम मुसीबत में घिरते हैं तब हम याद किसको करते हैं? भगवान को याद करते हैं। ऐसा होता है जब सर के ऊपर बहुत भारी बोझ पड़ता है, चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, भगवान याद आता जरूर है कि भगवान अब तू ही बचा सकता है। तो उन तीनों ने भगवान को याद किया। चाइनीज ने तो अपना भगवान जो भी उनका वांगचू जो भी है उसको एक को ही याद किया और भगवान आए और उसको बचा कर ले गए। अब जो अमेरिकी अंग्रेज था जो गोड़ गोड़ करता रहा, उसको भगवान ने बचाया और ले गया। हिंदू तो कभी कहे राम 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 राम, 2 मिनट बाद लगा भी राम तो नहीं आएंगे, कृष्ण 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 कृष्ण, फिर 2 मिनट बाद शिव 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 शिव, फिर हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी, सारे ही नाम जितने उसको पता थे लेता गया और अंत में डूब गया। तो अब डूब गया, अब पहुंचा भगवान के दरबार में और शिकायत लगाता है, कहता है कि मैंने सब देवताओं को याद किया, कोई बचाने ही नहीं आया। लेकिन जो अंग्रेज था और चाइनीज था उन्होंने एक ही भगवान को याद किया और उनको बचा लिया गया। तो ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों हुआ? वो इंसान भगवान से सवाल पूछता है। तब भगवान उसे कहते हैं, सबसे पहले राम कहते हैं कि तू राम राम कर रहा था तो मैं तुझे बचाने के लिए तैयार हुआ और चलने लगा, तभी तुमने कृष्ण कृष्ण पुकारना शुरू कर दिया, मैं बैठ गया। फिर कृष्ण जी कहते कि मैं भी बचाने के लिए तैयार हुआ, इतने में तुम शिव शिव करने लग गए, तो ऐसे ही तुम डूब गए। ऐसे ही मझधार में हम डूब जाते हैं। सारी चीजें ये एक साथ करने की कोशिश करते हैं कि इसको भी पूज लेते हैं, इसकी भी कर लेते हैं, कोई बचे ना, पता नहीं कौन सा सही हो जाए। ये संशय, ये शंका हमें कहीं का नहीं छोड़ती। हम सुनते आए हैं कि दो नावों में पैर रखने वाला डूबता है, लेकिन हमारे पैर कितनी नावों में फंसे पड़े रहते हैं, हमें ख्याल ही नहीं। और हमें लगता है कि हम अच्छे भक्त हैं। अच्छा भक्त एक ही भगवान को, सारे भगवान एक ही हैं, अलग अलग तो है नहीं, तो अलग अलग पूजा करने की हमें जरूरत नहीं है। जो एक में जान लेता है वो सब में जान लेता है। जिसको सभी में एक नहीं दिखाई दिया तो उसके लिए तो कोई फायदा नहीं है, उसको तो सभी अलग अलग ही दिखेंगे। यही इसी श्लोक में बात कही गई है। अब आगे विभूतियां। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं।